नमस्कार दोस्तों, आगरा विकास प्राधिकरण की जो सबसे बड़ी योजना है अटलपुरम टाउनशिप, उसमें कुछ और डिटेल्स मिली हुई हैं अकॉर्डिंग टू रेरा। तो आप देखेंगे यहाँ पे रेरा रजिस्ट्रेशन हो गया, सेक्टर वाइज डिटेल्स हो गया। तो चलते हैं कंप्लीट जानकारी लेते हैं वन बाय वन। यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले फेज़ 1 की बात करते हैं। जो परियोजना का जो नाम रेरा के अकॉर्डिंग रखा गया है वो अटलपुरम टाउनशिप फेज़ 1 है और इसमें प्रमोटर आगरा विकास प्राधिकरण का नाम है। यहाँ पे जो लोकेशन है वो ग्राम ककुआ और मंडई के बीच में पड़ता है, जो ग्वालियर रोड में है। यहाँ पे जो फेज़ 1 का जो एक्विजिशन है वो 44 हेक्टेयर्स का है। आप देखेंगे 44.837 हेक्टेयर्स। यहाँ का जो इंटेंशंस है वो रेजिडेंशियल और कमर्शियल का है। अभी चलते हैं रेरा रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं। यहाँ पे देखेंगे रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर जो एंडिंग है 7163 से, इसका जो प्रोजेक्ट नेम है वो अटलपुरम टाउनशिप फेज़ 1 है। इसका जो स्टार्ट डेट मेंशन किया गया है वो 4 जुलाई मेंशन किया गया है। जो इसका वैलिडिटी है वो 15 मई 2030 है। तो आपको ये 5 साल में प्रोजेक्ट हैंडओवर होगा। इसका जो फॉर्म सी है आप यूपी रेरा से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी को वैलिडेशन का या वैलिडिटी चेक करना है तो आप इसको फॉर्म सी अपलोड कर सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं। फेज़ 1 का जो सेक्टर ब्रेकअप है आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। सेक्टर 1 जो है वो 13 हेक्टेयर का है, सेक्टर 2 जो है वो 7 हेक्टेयर का है, सेक्टर 3 12, बाकी का जो है सड़कें और यूटिलिटी में दिया गया है। टोटल जो है 44 हेक्टेयर्स का दिया गया है। जो परसेंटेज है आप देख सकते हैं 29% है, 16% है, 27% है, 22% एंड 4%। सो टोटल कितना हो गया आपका 100% का हो गया यहाँ पे। अभी चलते हैं लैंड डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आप देखेंगे तो रेजिडेंशियल को और परिवहन को दिया गया है और बाकी में बहुत ही कम परसेंटेज है। आपका पार्क एंड ओपन एरिया भी अच्छा दिया गया है, 5 हेक्टेयर का दिया गया है। तो रेजिडेंशियल आपका 14 हेक्टेयर हो गया, कॉमर्शियल 0.5, पीएसपी सार्वजनिक सेवा के जो स्थान रहते हैं वो 1.4 एकड़। आपका जो पार्क एंड ओपन स्पेस है 5 एकड़ का है। अन्य ओपन एरिया 0.2, आपका ये जो यूटिलिटी है 0.4, परिवहन जो है आपका 19। सो टोटल कितना हो गया 44 हेक्टेयर्स का आपका हो गया। इसी तरीके से आप परसेंटेज देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा परिवहन को दिया गया है 42% और आपका रेजिडेंशियल का 33% है। अभी यहाँ पे समझते हैं स्पेसिफिकेशंस क्या है टेक्निकल। यहाँ पे जो सड़कें हैं 7 मीटर से स्टार्ट हो रही हैं और 45 मीटर तक जा रही हैं। एक अंडरस्टैंडिंग जो है अभी तक यूपी के जितने भी प्रोजेक्ट्स आए हैं, अगर 12 मीटर के ऊपर का रोड है और आपका प्लॉट का फेसिंग है, ओपन फेसिंग अगर आपका है फ्रंट फेसिंग, तो उस पर अलग से चार्जेस पड़ता है। तो ये जो डिटेल्स होगी ये बुकलेट में, जैसे ही बुकलेट आएगी 8 अगस्त को जब योजना लॉन्च होगी, अगर बुकलेट आती है तो हम लोग उसको कवर करेंगे और कंप्लीट जानकारी और उसमें ऐड ऑन करेंगे। अभी देखेंगे आप यहाँ पे सार्वजनिक सुविधाएं जो हैं उसमें प्री नर्सरी से लगा के इंटर कॉलेज तक दिया गया है। आपका नर्सरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल, इंटर कॉलेज, आंगनवाड़ी, हेल्थ सेंटर, क्लब, विवाह भवन, ई सुविधा केंद्र, बैंक, पोस्ट ऑफिस, कचरा, आपका जो वेस्ट मटेरियल होता है वो भी वहाँ पे मैनेज किया जाएगा। बाकी देखेंगे आप यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में एसटीपी है, एसडब्ल्यूएम है, वाटर ट्रीटमेंट प्लान है और आपका इलेक्ट्रिक सब स्टेशन है। अच्छा, एसटीपी और एसडब्ल्यूएम को मैंने यहाँ पे फोकस किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो प्रपोजिशन है वो सेक्टर 1 में है। अभी आजकल जो होता है ना सो एडवांस सेटअप होता है एसटीपी का एंड एसडब्ल्यूएम का, तो वहाँ पे स्मेल नहीं आता है। बट अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग सेक्टर 1 को ना लेके सेक्टर 2 एंड 3 में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे ज़्यादा ग्रीनरी मिलेगी आपको। बाकी आप देखेंगे कॉमर्शियल जो एरियाज़ हैं वो सेक्टर 1, 2 एंड 3 में दिया गया है और जो पार्क एंड ओपन एरिया वो 11% से अधिक भूमि को आरक्षित किया गया है पार्क एंड ओपन एरिया के लिए। तो यही डिटेल्स था दोस्तों आज के लिए। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। हम लोग ऐसे ही और भी न्यूज़ लाते रहते हैं आगरा के बारे में और यूपी के कई सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में।